हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में लाई हूँ बिल्कुल नए पैटर्न की ये शलवार बहुत ही कंफर्टेबल और लूज फिट रहेगी। ये नैरो स्टाइल है। इसका जो कट है ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू पैटर्न है। अब तक आपने इसकी कटिंग स्टिचिंग कहीं भी नहीं देखी होगी। मेरे चैनल पर आप ये स्टाइल की शलवार पहली बार देख रहे हैं। सो गाइज, इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल रहे तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये जो पूरा सूट है ये हमारा 4 मीटर फैब्रिक से बनेगा। तो मैंने यहाँ पर 4 मीटर कोरियन सैटन फैब्रिक लिया है। आप अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में ये शलवार और ये डिजाइन बना सकते हैं। बाकी कुर्ती और शलवार के जो बॉटम में हमने डिजाइनिंग की है उसके लिए मैंने ये डिफरेंट कलर का जो फैब्रिक लिया है ये भी कोरियन सैटन है। तो ये चीज आप चाहें तो स्किप कर दीजिए। आप सिंपल कुछ और डिजाइनिंग करना चाहते हैं कुर्ती पर शलवार के बॉटम में तो वो भी कर सकते हैं। एंड इसके साथ जो दूसरे कलर का फैब्रिक है उसी कलर की हमने ये लेस ली है। ये कॉटन लेस है जिसके ऊपर सीक्वेंस लगे हुए हैं। तो ये डिजाइनिंग वाला मटेरियल हम साइड में रखेंगे। बात करेंगे हम अपने मेन फैब्रिक की। तो यहाँ पर शलवार बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक की जरूरत होगी। फैब्रिक आपका कुछ भी हो सकता है और शलवार का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। तो ये स्टैंडर्ड साइज है, आप मेरा मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको एग्जैक्ट अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनानी है तो वो भी मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने फैब्रिक की वेट दिखा देती हूँ। मेरे फैब्रिक की जो वेट है वो 44 इंच है। आप चाहें तो इससे 1-2 इंच ज्यादा भी ले सकते हैं और 1-2 इंच कम है वेट में तो भी चलेगा। आप आसानी से ये शलवार बना सकते हैं। तो ये हमारे फैब्रिक की विड्थ हो गई। अब हम अपनी शलवार का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी शलवार की लंबाई कितनी है उसी के हिसाब से आप यहाँ पर फैब्रिक लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आधा इंच का मार्क किया। अब इस मार्क के ऊपर हम अपनी इलास्टिक की जो विड्थ है वो ऊपर की तरफ निकालेंगे। उसके बाद शलवार की रेडी लेंथ पर मार्क करेंगे, या फिर हम यहाँ पर अपनी शलवार की रेडी लेंथ मार्क करेंगे। 1 इंच माइनस करके और नीचे से 1 इंच बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, मुझे शलवार की रेडी लेंथ 37 इंच चाहिए। अभी ये 37 इंच ही है। तो जितना रेडी लेंथ रहेगी उतना ही हमने लेंथ लेना है और उसको डबल कर लेना है। फिलहाल कपड़े को मैंने 37 इंच लेकर किनारी वाली साइड से डबल कर लिया है। उसके बाद यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम निकाल देंगे, वो हमारा कुर्ती और स्लीव में आ जाएगा। ये कपड़ा भी डबल फोल्ड है। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। इसकी खुली वाली जो साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे, बंद वाली साइड आगे की तरफ रखेंगे। ये देखिए, कपड़ा हमारा किनारे वाली साइड से 4 फोल्ड है। खुली साइड हमने अपनी तरफ रखी है, बंद साइड आगे की तरफ है। अब यहाँ से हमने मोरी की विड्थ लेनी है। तो यहाँ पर आपको मोरी जितनी भी रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके आप ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 9 इंच पर मार्क किया है। 8 इंच पर मुझे तैयार मोरी चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम अपने क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो क्रॉच की लेंथ लेने के लिए हिप का 4 पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। जो भी आपके मेजरमेंट है, यानी इंच टेप से हिप राउंड जितना भी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 2 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो मैंने 14.5 इंच पर मार्क किया। अब क्रॉच को मोरी से हमने इस तरह से मिला लेना है। मैं लेग शेपर की हेल्प से मिला रही हूँ, आप डायरेक्ट इंच टेप से भी मिला सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद ऊपर की तरफ जो हमारा बंद वाली साइड है यहाँ पर हमने मार्क करना है। तो यहाँ से आगे की तरफ मैं 11.5 इंच मार्क कर रही हूँ। अगर आपका ज्यादा स्मॉल साइज है तो आप 15 इंच तक ले सकते हैं, और ज्यादा बड़ा साइज है तो आप 12 इंच तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 11.5 इंच ले रही हूँ इस तरह से। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ मैं 9 इंच पर मार्क करूंगी। तो ये सभी साइज के लिए आपको 9 इंच के ही आसपास लेना है। तो 9 इंच सही रहेगा, इसलिए आपको भी यहाँ पर 9 इंच ही ले लेना है। ये देखिए, 9 इंच पर हमने मार्क किया। अब ऊपर से हमने जितना लिया है उतना ही हम नीचे मार्क कर लेंगे, ये 11.5 इंच। तो यहाँ जहां पर हमने 9 इंच का मार्क किया इसके सामने बिल्कुल सीधा 11.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। सो अभी आपको एक रेक्टेंगल शेप में ये मार्किंग दिख रही है इस तरह से। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जो नीचे वाली साइड है ये कट कर लेंगे। इसके बाद जो हमने मार्क किया है इसको कट करेंगे। कट करने के लिए ऊपर की जो 2 लेयर है बस हमने उसकी कटिंग करनी है, नीचे वाली 2 लेयर को कट नहीं करेंगे। ये चीज आपको ध्यान से कट करनी है। ये देखिए, इस तरह से। सो ये हमने ऊपर वाले फैब्रिक में से पीस निकाल लिया है। अब इस पीस को ही हमने फ्रंट में लगाना है। सबसे पहले ऊपर की जो फोल्ड वाली साइड है इसको कट कर लेंगे। अभी ये वाला जो पीस निकला है यही हमारा फ्रंट में प्लेट्स के साथ अटैच होगा सेंटर में। तो ये हम बाद में कट करेंगे। सबसे पहले हमने इसके क्रॉस सिलने हैं। तो आप इसके क्रॉस देख सकते हैं, ये इसके 2 क्रॉच है। एक तो आपको बहुत छोटा सा दिख रहा होगा और एक ये 14.5 इंच का। तो पहले हम ये वाला क्रॉस सिलेंगे जो कि हमारा बैक साइड में आएगा। ये देखिए, और ये फ्रंट वाला क्रॉच भी हमने यहाँ से सिल लेना है इस तरह से।
उसके बाद हमने इस तरह से इसको ओपन करना है, दोनों जो क्रॉच है वो सेंटर में आ जाएंगे। अब ये फ्रंट में इतना गैप रहेगा। सो गाइज इसकी जो लेंथ है वो हमने 9 इंच कट की थी, तो अभी ये 9 इंच है, लेकिन जब हम इसके लिए फैब्रिक कट करेंगे तो वो हम तकरीबन 9.5 इंच यानी आधा इंच बढ़ाकर कट करेंगे। उसके बाद सेंटर से इसको हमने कितना रखना है, तो सेंटर से मैं तैयार इसको 9 इंच रखूंगी, लेकिन इसको जब हम कट करेंगे तो वो 1 इंच बढ़ाकर यानी 10 इंच पर कट करेंगे। क्योंकि दोनों साइड से आधा आधा इंच हमारा सिल जाएगा, तो इसी बेस पर मैंने ये फैब्रिक कट किया। इसकी जो लेंथ है वो हमने 9 इंच ली है, इस तरह से चौड़ाई 10 इंच ली है। अब देखिए ये जो है ये साइड इस तरह से सिलेगी, और सेंटर से ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है ये हमारा बीच में प्लेट्स के साथ अटैच होगा, और ये दूसरी साइड में अटैच होगा। तो ये जो मेजरमेंट मैं बता रही हूँ ये डबल एक्सल तक के लिए फिट रहेगा। अगर आपका इससे बड़ा साइज है तो जो सेंटर वाला पीस है उसकी जो साइज है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो किस तरह से बढ़ाना है, जैसे मैंने सेंटर का पीस 10 इंच पर कट किया, आप इसको 6 इंच पर कट कर लीजिए, या फिर इस तरह से, यानी 6 का डबल 12 इंच हो गया। तो मैं एक साइड से बता रही हूँ, तो आप इसको सेंटर से 6 6.5 इंच पर भी तैयार कर सकते हैं, तो उससे आपका जो फ्लेयर है वो खुल जाएगा। बाकी ये जो शलवार है ये मैं डबल एक्सल के लिए बना रही हूँ, तो आप अपना साइज देख लीजिए आपका क्या साइज है। अगर स्मॉल साइज है तब भी आपको इसी मेजरमेंट पर कटिंग करनी है। बाकी बेल्ट जो है वो आपके साइज से कैसे बनेगी वो मैं आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जो हमारा पीस था इसको हमने अटैच कर लेना है। इसका पहले हमने सेंटर मार्क कर लेना है, तो ये इसका सेंटर है। अब सेंटर के ऊपर हमने क्रॉच रखना है, और उसके बाद हमने यहाँ पर जो नीचे का पीस है हमारा अलग से जो हम ज्वाइंट कर रहे हैं, इसको आधा इंच छोड़ते हुए साइड से यहाँ से, ये देखिए यहाँ से आधा इंच इस तरह से निकालेंगे, और उसके बाद हमने प्लेट्स बनानी है। जो प्लेट का फेस रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, ऐसे करके जैसे नॉर्मली हम शलवार में डालते हैं, सेम वैसे ही हमने प्लेट बनानी है। अब यहाँ पर प्लेट कितनी गहरी आएंगी या कितनी आएंगी वो फैब्रिक के हिसाब से, यानी आपका सेंटर का पीस कितना है उसके हिसाब से आ जाएंगी। तो पहले हम सेंटर को पिन से टक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये प्लेट की जो गहराई है वो तकरीबन मैं आधा इंच ले रही हूँ, और प्लेट खत्म होने के बाद में दूसरी प्लेट डाल रही हूँ, यानी प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा नहीं रही हूँ। तो बस छोटी छोटी प्लेट्स हमारी यहाँ एक साइड में आ जाएंगी। और जब हमने इसको सिलना स्टार्ट किया था तो जो नीचे वाला हमारा पीस था उसमें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा निकाला था, क्योंकि उसकी साइड की जो लेंथ है वो भी स्टिच होगी, उसके लिए हमने आधा इंच निकालना होगा। तो ये सेंटर आ गया है। अब दूसरी साइड में जो प्लेट का फेस है वो इस तरफ आ जाएगा, ये देखिए। तो बाकी प्लेट्स भी हम ऐसे ही डाल लेंगे, और इस साइड में भी हम नीचे वाले पीस का आधा इंच फैब्रिक बाहर की तरफ निकालेंगे। सो गाइज वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो, या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके पेज को जरूर फॉलो करें। तो लीजिए इसी के साथ हमारी इस साइड में भी प्लेट्स डल चुकी हैं। अब इसको हम इसमें से निकाल लेंगे इस तरह से, और उसके बाद अब हम इसकी साइड्स को सिलेंगे। ये देखिए ये जो साइड वाली लेंथ है ये बिल्कुल बराबर रहेगी, तो किसी भी साइड से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने अलग से पीस जोड़ा है उसको हम नीचे रख रहे हैं शलवार वाले फैब्रिक को ऊपर की तरफ। अब यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर स्टार्टिंग में सिलाई को अच्छे से पक्का करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ ले जाते हुए हमने यहाँ पर एक कॉर्नर बनेगा, तो उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी चुन या सिलवट नहीं आएगी, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने सिलाई को टर्न करना है, और उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है जो हमने प्लेट्स लगाते हुए लगाई थी, इस तरह से। अब दूसरी साइड में आएंगे, यहाँ भी एक कॉर्नर बनेगा, तो उसको भी अच्छे से हमने कॉर्नर बनाते हुए टर्न करना है, ये देखिए। इसके बाद इसको भी हमने ऊपर तक सीधा सिल देना है, और अब हमने इसको यहाँ से निकाल लेना है। सो गाइज इस शलवार में हमने अलग से कोई बेल्ट नहीं लगाई, यानी जब हम ये शलवार पहनेंगे तो साइड से जो बेल्ट का कट आता है वो भी नहीं शो होगा, एंड प्लेट्स ऊपर की तरफ ना होकर नीचे की तरफ है, ये देख सकते हैं आप। तो पहनने के बाद ये पेट के ऊपर की तरफ मोटा मोटा जो हो जाता है वो भी नहीं होगा। अभी हमारी शलवार के जो घेर की लेंथ है वो 36 इंच है डबल करके, तो बेल्ट के लिए भी पट्टी को डबल करके रखा है। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच ली है, तो कमर की गोलाई के हिसाब से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ली है। अब यहाँ से सिल देंगे, और उसके बाद इसको यहाँ से अटैच कर देंगे। इस पट्टी को मैंने रॉन्ग साइड से टर्न किया है, जो कि राइट साइड पर फोल्ड होगी, जिसका हमने नेफा बनाना है।
ये देखिए इस तरह से ये सीधी तरफ फोल्ड हो जाएगी जिसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। सो इस शलवार में जो हमने फ्रंट में ये 9 इंच का जॉइंट लगाया है यहाँ तक हमारी कैनवास आएगी, बाकी राउंड में हमारी इलास्टिक रहेगी। सो गाइज मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है, तो 1.25 इंच चौड़ी मैंने कैनवास ली है, यानी पेस्टिंग कैनवास जो कि फ्रंट में रहेगी। ये देखिए दोनों की चौड़ाई बराबर रहेगी। एंड इनकी लंबाई कितनी लेनी है, सबसे पहले ये सेंटर का जो हमारा जॉइंट है ये हमारा 9 इंच पर तैयार था, तो इसको हमने कैनवास को 9.5 इंच लिया है, यानी दोनों साइड से 1/4 इंच इलास्टिक के साथ सिलेगा, तो उसके लिए हमने सिर्फ आधा इंच बढ़ाना है। सेंटर से जितना भी हमारा कट है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने इलास्टिक की लेंथ ली है। और उसके बाद अब हमने देखना है हमने इलास्टिक कितनी लेनी है। सबसे पहले हम अपने कमर का राउंड लेंगे, हमारा इंची टेप से कमर का राउंड कितना है, तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से कमर का जो राउंड है वो 36 इंच है। 36 में से हम 3 इंच पहले माइनस कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी कैनवास की लेंथ माइनस करेंगे। तो ये 9 इंच में माइनस कर रही हूँ। जो अभी फिलहाल हमारी कैनवास 9.5 इंच की है, लेकिन इसकी जो लेंथ तैयार है वो हमारी 9 इंच ही रहेगी। ये देखिए, तो हम यहाँ से सिर्फ 9 इंच ही माइनस करेंगे। 9 इंच माइनस करने के बाद हमारे पास 24 इंच बचेगा। तो 24 इंच की लेंथ पर हम इलास्टिक लेंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पर 1 इंच बढ़ा रही हूँ क्योंकि कैनवास के साथ ये अटैच होगी, सिलाई में जाएगी, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इलास्टिक ले ली है। अब आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से देख लीजिए, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, चाहे बड़ा है या छोटा साइज है बच्चों का है, सेम तरीका आपको फॉलो करना होगा। अब कैनवास और इलास्टिक को हमने दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से सिल देना है। तो इस सिलाई में तकरीबन हमारा 2-2 पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा इस तरह से। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। सबसे पहले जो हमारा कैनवास वाला पार्ट है उसको हमने फ्रंट पे रखना है जहां पर हमारी प्लेट्स आई हैं। तो कैनवास की जो ग्लू वाली साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से। जब फैब्रिक इसके ऊपर आएगा और हम आयरन करेंगे तो यहाँ पर फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। इसको हमने यहाँ से पहले सीधा सिल देना है, उसके बाद जहां पर जॉइंट है यहाँ पर हम पक्का करेंगे और उसके बाद लास्टिक को हम नॉर्मली नेफे के अंदर इंसर्ट करते हुए सिलेंगे। सिलाई हमने सिर्फ फैब्रिक के ऊपर लगानी है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो जॉइंट है लास्टिक और कैनवास का उसको सिलेंगे। तो डायरेक्ट जहां पर हमारा जॉइंट है सेंटर का उसके ऊपर ही हमने इस जॉइंट को रखना है ऐसे करके। उसके बाद जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये जो कैनवास वाली साइड है यहाँ पर हम फैब्रिक और कैनवास के ऊपर सिलाई करेंगे। ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह है वो हम अंदर कर देंगे और उसको अच्छे से फिनिश करके हमने ये फ्रंट की बेल्ट बनानी है। अब ये दूसरी साइड में जो जॉइंट है यहाँ तक हमने इसको अच्छे से सेट करना है और सिलाई को हम वापस फिर ऊपर की तरफ पक्का करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हम सिलाई को ऊपर लेके जाएंगे और उसी सिलाई के ऊपर हमने इसको नीचे लाना है, तो ये जो जॉइंट है ऊपर की साइड से भी अच्छे से लॉक हो जाएंगे। अब यहाँ से हमारी इलास्टिक स्टार्ट हो जाती है। तो इलास्टिक के लिए सिंपली हमने नेफा फोल्ड करना है, बट ध्यान रखना है सिलाई जो है वो हम सिर्फ फैब्रिक के ऊपर लगाएं, ना कि इलास्टिक की किनारे पर। अगर इसमें इलास्टिक सिल जाएगी तो जो इलास्टिक की स्ट्रेचेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी और वहां पर वो इलास्टिक अटक जाएगी। ये देखिए इस तरह से हम बस नेफा बनाते जाएंगे और सिलते जाएंगे। यहाँ पर जो नेफा है वो हम थोड़ा लूज करके बनाएंगे ऐसे करके और किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अब लास्टिक को हमने इस साइड से अपनी तरफ को खींचना है और बाकी जो लास्टिक है वो उसको हमने एंड कर देना है। सो गाइस उम्मीद करूंगी यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। तो यहाँ आकर हमारी जो नेफा है वो बंद हो चुका है। अब यहाँ भी हमने अच्छे से इसको लॉक कर देना है। उसके बाद लास्टिक को अच्छे से खींचेंगे, इसकी गैदर्स को इक्वल करेंगे और इस तरह से बीचों बीच इसके सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, तो ये जो बेल्ट का साइज है ये आपके अकॉर्डिंग बनेगा, आपका जितना भी कमर का राउंड है उसी के हिसाब से तैयार होगा। इसके बाद मैं इसके बॉटम में अलग से फैब्रिक लगा रही हूँ। आप चाहे तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, आप अपनी पसंद से कुछ भी पांचा डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 7 इंच चौड़ी और 26 इंच लंबी एक फैब्रिक पट्टी ली है जिसको हमने रॉन्ग साइड पर रखकर स्टिच करना है। उसके बाद पट्टी को सीधी तरफ टर्न करेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ मैं ये लेस लगा रही हूँ, तो इस लेस को हम फैब्रिक के नीचे दबाते हुए किनारे को चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा जो पोंचा है तैयार हो गया है। मैंने इसमें कोई भी फ्यूजिंग पेपर कैनवास नहीं लगाया है। आप चाहें तो इसमें कैनवास या फ्यूजिंग पेपर भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आपको किस तरह से डिजाइन करना है। तो मैंने दोनों पोंचे इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब सिंपली हमने अपने पोंचों में फिटिंग लगानी है। तो इसको रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और इसकी इनर लेग की फिटिंग लगाएंगे। मोरी की साइड से 1 इंच लेते हुए ऊपर की तरफ आधा इंच लेकर सिलाई लगा देनी है और इसी के साथ हमारी शलवार तैयार हो जाएगी। ये देखिए
तो ये शलवार पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना ताकि और लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहे। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड इसके साथ जो कुर्ती डिज़ाइन है वो आप सेम फॉलो कर सकते हैं या अपनी पसंद की कोई भी कुर्ती डिज़ाइन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसी तरह से बनाएं। तो मेरे क्लाइंट ने मुझे ये 2 तरह के प्लेन फैब्रिक दिए थे, साथ में ये लेस दी थी जिससे मैंने एक कुर्ती का सिंपल डिज़ाइन बनाया है। सो मेन जो पैटर्न था वो शलवार का था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। और अगर आप इसी तरह के न्यू पैटर्न, न्यू डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।